बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं द्वारका और हमारी ट्रेन थी मेरठ सिटी स्टेशन से और ये सिर्फ एक ही दिन चलती है, वो है संडे का दिन। एंड दिस इज़ द ओनली ट्रेन दैट हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम मेरठ टू द्वारका ऑन दिस रूट। तो वी टुक दिस ट्रेन। फिर हमने बैठते ही सार ट्रेन में भजन कीर्तन चालू किया क्योंकि यात्रा की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। चुगलियां चुगलियां कैसा लगा दोस्तों आपको ये ट्विस्ट? जी हाँ, भजन कीर्तन से चालू हो गई थी फिर चुगलियाँ। तो एज़ यूजुअल जहाँ पे दो लेडीज़ होती हैं वहाँ पे चुगलियाँ तो होनी बनती ही है। फिर हमने थोड़ा कुछ खाया पिया और अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। संडे को थी हमारी ट्रेन और जैसे कि सोमवार का दिन था तो एक कॉरपोरेट मज़दूर की तरह मैंने भी ट्रेन में किया काम और हम फिर पहुंच गए। आई थिंक 2 PM के अराउंड हम द्वारका पहुंच गए थे। वे टुक ऑटो जिसने कि हमें चार्ज किया था 20 पर पर्सन। सो यहाँ से हम सीधा जा रहे थे अपनी धर्मशाला की ओर। तो हमने ये पहले ही बुक कर ली थी अपनी धर्मशाला। तो 5 लोग हम एक ऑटो में थे, 5 लोग दूसरे ऑटो में थे। सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो खाना पीना खाकर हम सब लोग चले गए थे गोमती रिवर में स्नान करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि दर्शन करने से पहले हमें गोमती रिवर के स्नान करना चाहिए। तो हम लोग सब ने एक एक डुबकी लगाई, स्नान किया क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और अभी मंदिर के कपाट बंद थे। 5 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो हम सब लोग चले गए मंदिर की तरफ। श्री कृष्ण नगरी द्वारका, जहाँ हजारों साल पहले श्री कृष्ण जी की सोने की द्वारका थी। माना जाता है यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, जहाँ सब कुछ सोने का था और एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था। उसी स्थान पर है आज का द्वारका शहर, जहाँ श्री कृष्ण की सुंदर मंदिर जिसके दर्शन करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है, जहाँ की गलियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनों में आज भी मग्न है और जहाँ बस हरे कृष्णा हरे राम की लहर है। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए और द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। ये फ्रंट व्यू है द्वारकाधीश के मंदिर का और हम जो लोग गए थे हम बैक साइड गए थे। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रसाद वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और आप वहीं पे अपना शू स्टैंड अंदर भी है और या फिर आप जिनसे प्रसाद लेते हैं आप वहाँ पे भी अपने जूते चप्पल निकाल सकते हैं। और ये एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे आपको पूरे कपड़ों में ही जाना है, कोई शॉर्ट्स या फिर कैपरी वगैरह अलाउड नहीं है और कोई फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। आपको बाहर ही लॉकअप रूम्स मिल जाएंगे। आपको अपने सारे फ़ोन स्टैंड्स, बैटरी, कोई भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको बाहर ही सबमिट करा के अंदर तब जाने देते हैं। तो यहाँ से हमने लिया प्रसाद और ये जो आप टोकरी देख रहे हैं ये ध्वज है जो हर एक 6 घंटे के बाद बदला जाता है। जो द्वारकाधीश का आप ये ऊपर ध्वज देख रहे हैं ये पूरी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद ही ये ध्वज वहाँ पे लगाया जाता है। तो हम थोड़े भाग्यशाली थे, अपने आप को मानते हैं कि हमें ये चीज़ देखने को मिली। फिर हमने कर लिए दर्शन और काफ़ी सारे आपको बाहर ऐसे कृष्ण जी के वस्त्र मिल जाएंगे। तो हमने भी कुछ चीज़ें ली वहाँ से और
हरे कृष्णा एवरीवन, सुप्रभात। और सुबह ही सुबह हम भागे दौड़े जा रहे हैं अपने श्री कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि सुबह होती है आरती और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6, साढ़े 6 से आरती हो जाती है। यहाँ पे आपको प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। जूते चप्पल भी आप वहीं पे रखवा सकते हैं और वो आपको एक टोकन देंगे। जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहीं पे ही आप अपना फ़ोन सबमिट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6:30 से आरती शुरू होती है और ये 55 सीढ़ियों के नाम से भी ये गेट जाना जाता है। काफ़ी लंबी लाइन है, बट एक फैक्ट ये भी है कि लंबी लाइन जितनी भी हो बट रनिंग होती है, आपको 10-15 मिनट ही वेट करना होता है। अभी तो 6 बजे हैं, मंदिर के कपाट भी नहीं खुले हैं। 6:30 से आरती का टाइम होता है, इसलिए वो थोड़ा अपनी तैयारियां शुरू कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना होता है। बट बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं श्री द्वारकाधीश के। हमने शाम में भी दर्शन किए थे और हम सुबह भी दर्शन कर रहे हैं। और ये 55 सीढ़ियाँ हैं, ये एक फ्रंट गेट है द्वारकाधीश टेम्पल का, जिसे 55 सीढ़ियों के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं भी निकल गई हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सो बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। हम सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन किए और बाहर हम यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ द्वारकाधीश मंदिर का। श्री द्वारकाधीश मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है जिसे भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रबन ने बनवाया था। और ये मंदिर 4 धाम की यात्रा में से एक स्थान है, जिसमें आते हैं जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, श्री द्वारकाधीश और बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थापित हैं। ये सब करने के बाद में दर्शन वर्शन करने के बाद हमें काफ़ी टाइम था आज हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए जाएं, जो पूरी द्वारका है श्री कृष्ण की। हमने सनराइज़ देखा और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया गोमती रिवर के पास। हम सब लोगों ने नाश्ता किया और लिटरली आई हैड फर्स्ट टाइम गुजराती फूड, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और एवरीवन लाइक्ड इट। सो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं रुक्मणी टेम्पल। हमने ऑटो ही कर लिया था पास में, जिसने हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिखाने के, उन्होंने बोला था कि 5 से 6 पॉइंट्स होंगे और फिर वो हमें ओखा रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। और उसके उन्होंने हमें चार्जेस किए थे 1900 फॉर 10 पर्सन्स, और उसमें काफ़ी ज़्यादा साइट सीन थे। तो सेकंड जो हमारा जो था वो था रुक्मणी टेम्पल। ये रुक्मणी जी का टेम्पल है जो द्वारकाधीश के मंदिर से काफ़ी दूर है। ये द्वारका से आपको 50 किलोमीटर्स थोड़ा दूर पड़ता है, 30 to 50 किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर कि कितना पड़ता है, बट हाँ द्वारका से काफ़ी दूर है ये। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। काफ़ी अच्छा सुकून से भरा ये मंदिर है, बिल्कुल समुद्र के बीच में ये मंदिर है। और यहाँ पे अभी हो रही थी रुक्मणी जी की आरती। This is the popular beach near Dwarka, Gujarat is
शिवराजपुर बीच। और यही था हमारा सेकंड स्पॉट जो हमें जहाँ पे जाना था। और काफ़ी अच्छा बीच था ये, बहुत ही क्लीन बीच था एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। तो दोस्तों, द्वारका से काफ़ी दूर हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी दूर है द्वारका से, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा, 1 से भी ज़्यादा लग सकता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास प्राचीन काल से ही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को बुरी ताकतों से बचाने के लिए यहाँ सांपों के भगवान नागेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर की जड़ें दारुका नामक राक्षस की पौराणिक कथाओं कहानियों से जुड़ी हुई है, जिसे इसी स्थान पर भगवान शिव ने हराया था। तो यहाँ पर वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। और यहाँ से हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छे से हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है। यहाँ पे ऐसे बैरिकेडिंग्स बना रखे हैं, आपको आराम से जाना है और काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। ये आपको जल अभिषेक करने की या फिर जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। और नहीं भी आपको करना है तो यहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं बाहर और वो आपका जल वहाँ पर अभिषेक करवा देते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, अंदर बैठे हैं, वो अपना रुद्र अभिषेक करा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो आप करवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये होने वाला था हमारा फाइनल स्पॉट, दैट इज़ भेंट द्वारका। और भेंट द्वारका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सुदामा जी ने श्री कृष्ण से की थी भेंट। और गुजराती लैंग्वेज में भेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टापू पे स्थापित है और यहाँ पे 3 मुट्ठी चावल चढ़ते हैं प्रसाद के तौर में, क्योंकि वहाँ पे श्री सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से भेंट की थी। सिर्फ 3 मुट्ठी चावल लेके वो आए थे और हमने बड़ा ही भजन कीर्तन करते हुए पहुँच गए द्वारका के दर्शन करने के लिए।